ओके बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से जो स्पीड और ट्रेन वाला क्वेश्चन है ये काफ़ी पूछा जाता है। ये पूछा गया है बार बार पेपर में, बोर्ड्स के पेपर में पूछा गया है। तो आज हम इस क्वेश्चंस को करेंगे इजी लैंग्वेज में। ठीक है, ये आपको करना है। अ ट्रेन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। और उसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसी चल रही है। इफ़ एक जैसी चल रही थी कब? जब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी? 480। एक कंडीशन ये है, इफ़ यदि स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। यदि स्पीड को कितना कम कर दिया जाता है? जो स्पीड यूनिफॉर्म चल रही थी ना पहले एक जैसी, उसको 8 किलोमीटर पर आवर, है ना, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, देन इट वुड हैव टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यदि जो पहले जिस स्पीड से चलाई गई थी उस स्पीड में यदि 8 किलोमीटर पर आवर की कमी आ जाए तो आपको सबको मालूम है कि टाइम बढ़ जाएगा। तो कितना लगेगा? 3 आवर ज़्यादा लगेगा। और डिस्टेंस सेम ही रहेगा, डिस्टेंस तब भी आपको क्या ट्रैवल करना है? 480। सो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमको क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द ट्रेन। चलो अब इसको हम कॉपी में करते हैं। कैसा करना रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट मान लेते हैं ए और एक पॉइंट मान लेते हैं बी। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है? वो 480 किलोमीटर है। कितना है? 480 किलोमीटर। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ट्रेन कैसे ट्रैवल कर रही थी या डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि जब उसकी बिल्कुल एक जैसी स्पीड थी तब उसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी, तो क्या मान लेते हैं उसको? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है बेटा? 480, है ना। कितना ट्रेवल कर रहे हैं? 480। तो आप सभी को मालूम है स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, उस कंडीशन में हम एक और चीज़ लेके चलते हैं कि जो टाइम लग रहा था जब स्पीड उसकी x थी, तो जो टाइम लग रहा था उसको 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में, वो भी क्या मान लेते हैं? हम t मान लेते हैं। तो स्पीड को क्या रख देंगे हम? स्पीड हमने क्या मानी है? x। डिस्टेंस कितना है? 480। और अपॉन टाइम कितना है? t। क्लियर है? तो हमने स्पीड की जगह स्पीड रख दिया, डिस्टेंस की जगह 480 रख दिया और टाइम की जगह t रख दिया। अब ये हम यहाँ पर मालूम है t इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा xt इक्वल टू 480। इसको हम क्या नाम देते हैं? इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? इक्वेशन 1। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो यहाँ से इफ़ वाली कंडीशन लगाते हैं। इफ़ क्या बोलता था वो? यदि स्पीड को कितना कम कर रहा है वो? स्पीड x 8 किलोमीटर पर आवर लेस, है ना, 8 किलोमीटर कम कर दिया है। तो पहले उसकी स्पीड क्या थी? x। तो उसने बोला उसमें 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम हो गई है, तो हम कर देंगे पहली वाली स्पीड में से उसको माइनस, जो कम हुई है। तो अब उसकी स्पीड क्या होगी? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा आपको मालूम है अभी भी आप डिस्टेंस तो कितना ट्रैवल कर रहे हैं? उतना ही कर रहे हैं। ए से बी का डिस्टेंस, यदि आपने स्पीड कम कर ली है तो डिस्टेंस थोड़ी ना कम हो जाएगा। अभी भी ए से बी का डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर। तो आपको मालूम है कि यदि आप इसमें जो स्पीड से चल रहे थे, यदि उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करते यदि आपने स्पीड कम कर ली है, तो अब आपको टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो टाइम उसने क्या बोला कि पिछली बार आपको टी लगा था, तो इस बार स्पीड करने से आपको टाइम 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो टाइम क्या हो गया? t+3 आवर। ठीक है, अब हम फिर से वही करेंगे। हम क्या करेंगे? स्पीड का वही फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या लगाएंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड अभी यहाँ पर हमारी क्या हो गई है? स्पीड क्या हो गई है इस कंडीशन में? x माइनस 8 इक्वल टू डिस्टेंस क्या हो गया? 480 अपॉन टाइम क्या हो गया? t+3। ठीक है, अब इनका यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी दो टर्म है, ये भी दो टर्म है। तो ये टर्म यहाँ जाने से पहले हमको x माइनस 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म को किस में लिखना पड़ेगा? ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। और इक्वल टू क्या आ गया? 480। ठीक है, अब इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले x का मल्टीप्लाई किससे होगा? t से। तो ये कितना हो जाएगा? xt हो जाएगा। फिर x का मल्टीप्लाई किससे होगा? 3 से। दोनों प्लस में है तो प्लस 3x आ जाएगा। क्लियर है? और फिर यहाँ से 8 का मल्टीप्लाई t में करेंगे तो 8 माइनस में और t प्लस में है, तो इसका माइनस इसका प्लस माइनस बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा?
-8t हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा फिर -8 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 3 में होगा, तो 3 प्लस में और 8 माइनस में, तो अगेन माइनस आ जाएगा। और -24 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, 480। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा था इन इक्वेशन फर्स्ट एक्स टी हमारा क्या है, एक्स यहाँ पर हमने टी का मल्टीप्लाई इससे कर दिया, तो एक्स टी को क्या लिख दिया, तो 480। और एक्स टी यहाँ पर हमको दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर। तो हम एक्स टी को क्या लिख देंगे, 480 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 480। तो फ्रॉम लिख सकते हो आप इक्वेशन फर्स्ट एक्स टी को हमने क्या लिख दिया था, एक्स टी किसके बराबर था, 480, मतलब एक्स और टी को इंटू 480 आ रहा था, तो यहाँ पर एक्स टी को हम क्या लिख देंगे, 480 प्लस 3x माइनस 8t माइनस 24 इक्वल टू 480। अब आपको मालूम है ये 480 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो ये 480 से 480 क्या हो गया, कट। अब हमारा बचा 3x माइनस 8t माइनस 24 इक्वल टू 0। अब हमने एक और देखा था इक्वेशन में, जब स्टार्ट हुई थी तो हमने x को क्या लिखा था बच्चों, 480 अपॉन में t, क्या लिखा था, x इक्वल टू 480 अपॉन t। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 3 इंटू एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, 480 अपॉन में t माइनस 8t माइनस 24 इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ इसके अपॉन में टी है, इनके अपॉन में टी नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, अपॉन में 1 आ जाएगा, अपॉन में 1, तो इसके अपॉन में भी टी चाहिए, तो क्या चाहिए, इंटू टी हो जाएगा, इसके अपॉन में भी इंटू टी, इसके अपॉन में भी, है ना। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब यहाँ पर आ गया 3 इंटू 480 माइनस टी इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, 8t स्क्वायर माइनस 24t अपॉन में क्या आ गया, टी इक्वल टू 0। ये टी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टी का 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। अब हमारा क्या बचा, 3 इंटू 480 माइनस 8t स्क्वायर माइनस 24t इक्वल टू 0। ये सभी किसी के टेबल में आते हैं, 8 के टेबल में आते हैं, तो इसको कट कर देते हैं। इसको यदि हम 8 से कट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 60, माइनस को भी 8 से कर दें। हमको तीनों टर्म एक ही नंबर के टेबल में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको अलग से, इसको अलग से, इसको अलग से, एक ही टेबल में। तो ये देख रहे हैं कि सभी 8 के टेबल से कट रहे हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 3t। तो यहाँ पर 3 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 180 माइनस टी स्क्वायर माइनस 3t इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है इसको हमें री अरेंज करना पड़ेगा। सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला कहाँ हो जाएगा, आगे री अरेंज में साइन चेंज नहीं होते, माइनस टी स्क्वायर माइनस 3t कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और 180 आ जाएगा यहाँ पर। तो 180 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस 180 इक्वल टू 0। अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मालूम है कि जो हमारा हाईएस्ट पावर होता है, जो डिग्री ऑफ 2 होता है, वो माइनस में नहीं होना चाहिए। तो हम सभी के साइन चेंज कर देते हैं, तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस वाला भी क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस। ओके, माइनस 180 इक्वल टू 0। यदि अब यहाँ पर हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए हमारा क्या आ गया, 1, बी क्या आ गया -3, सी हमारा क्या आ गया -180 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको मालूम है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, a इंटू सी करते हैं। तो a हमारा क्या है 1, a हमारा क्या है 1, और जो हमारा c है वो -180 है, तो इंटू -180 इक्वल टू -180 आएगा। तो अब हम यहाँ से 2 नंबर निकालते हैं स्प्लिटिंग के लिए। तो 180 का हम एलसीएम लेते हैं, तो 180 यहाँ से आप 2 से करोगे तो ये आ जाएगा 90, फिर 2 से करोगे तो आ जाएगा 45, फिर किससे आएगा 3। तो अब आ गया, ये हमारा आ गया 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो हमको स्प्लिट करके हमको जो नंबर लाना है वो b इक्वल टू -3 लाना है। क्या लाना है, b, सॉरी साइन चेंज, हाँ, ये -3 भी किस में हो जाएगा, प्लस, माइनस वाले सारे कहीं में हो जाएंगे प्लस में, और प्लस वाला माइनस में। तो b इक्वल टू हमारा +3। मतलब हमको नंबर क्या चाहिए, स्प्लिट 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको इंटू करने पे -180 आ रहा हो और प्लस करने पर क्या आ रहा हो, +3 आ रहा हो। तो हम देखो यहाँ से एक नंबर बना दे रहे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो एक नंबर हो गया 12 और एक हो गया 3 5 ज़ा 15। अब यदि हम देखो 15 एक नंबर ले ले और एक -12 ले ले, तो इनको प्लस करने पर क्या आएगा,
3 क्योंकि बड़ा नंबर 15 और वो प्लस में है, और 15 इंटू -12 को इंटू करने पे -180 आ रहा है, तो मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हमको इसको स्प्लिट करना है। कौन सी इक्वेशन क्या थी हमारी, t² प्लस 3t माइनस 180 इक्वल टू 0। ये हमारा रफ वर्क रहेगा। अब हम इसको क्या करते हैं, t² प्लस 3t को हमने स्प्लिट किया, किस में करेंगे, 15 और एक नंबर -12, तो इसको हम 3t को लिख सकते हैं 15t माइनस 12t माइनस 180 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और फिर इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, t ब्रैकेट में क्या बचेगा, t प्लस 15, और इन दोनों में से यहाँ पर भी t प्लस 15 आया, यहाँ पर भी क्या आएगा बच्चों, t प्लस 15 आएगा। अब हमको ये देखना है कि इन दोनों से पहले साइन कौन सा आ रहा है, माइनस, तो माइनस। अब देखो इस t के आगे कौन सा नंबर है, 1, और इस t के आगे कौन सा है, 12, तो इस जो यहाँ पर नंबर है 1, उससे इस 12 को डिवाइड कर दो, तो 12 को डिवाइड करा इस आगे नंबर से, तो क्या आया, 12 ही आएगा। तो आ गया एक हमारा t माइनस 12 और एक आ गया हमारा t प्लस 15, और ये दोनों ब्रैकेट किसके इक्वल चलेंगे, 0 के। तो जब आप t माइनस 12 को इक्वल रखोगे 0 के, तो आप देखोगे t की वैल्यू क्या आ रही है, 12, और एक बार जब आप t प्लस 15 को इक्वल रखोगे 0 के, तो हमारी देखोगे आप t की वैल्यू क्या आ रही है, -15। पर टाइम कभी भी -15 होता है क्या, टाइम माइनस में आता है, नहीं। तो हम t को क्या लेंगे, 12, और स्टार्टिंग में ही हमने क्या रखा था बच्चों, x को क्या रखा था, 480/t, है ना। नाउ x इक्वल टू क्या होता है बच्चों, हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला अप्लाई करा था 480/t, तो x इक्वल टू 480, और हमारा टाइम क्या निकल के आया है, टाइम हमारा निकल के आया है 12। तो यदि हम इसको इससे इंटू डिवाइड करते हैं, तो 12 4 ज़ा 48, और ये हमारा क्या बच गया 0, तो x आया हमारा दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। हमारी स्पीड क्या आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई डाउट आपको, ये हमारा पूरा आंसर आ गया हैगा। ये हमने फर्स्ट पूरा पोर्शन किया था, ये कंप्लीट पूरा, और उसके बाद हमने ये करा है इधर से यहाँ से, ये जो भी रहा हमारा पोर्शन ये कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद हमने ये पोर्शन कंप्लीट करके हमारी स्पीड निकाल दी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ट्रेन वाला क्वेश्चन हमेशा फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है।